मालिक बिन दीनार बुज़ुर्गों में हैं, अल्लाह वालों में हैं। एक शख्स आया उनके पास एक दिन, बोला हज़रत ऐसी क्या बात पेश आई थी जो आपने तौबा की? तो आपने फरमाया, बोले मैं बहुत शराब का आदी था, मेरे यहाँ शराब का दौर रहता था। एक दिन मैं बाज़ार में गया तो मैंने एक बहुत खूबसूरत बांदी ख़रीदी, उससे मुझे बहुत मोहब्बत थी, बहुत उनसियत थी। कुछ वक्त के बाद मेरी एक लड़की पैदा हुई, मुझे उससे भी बहुत मोहब्बत थी। बोले इतना हुआ कि वो पैरों चलने लगी और मैं शराब पीता था, वो मेरे हाथ से गिलास लेकर मेरे कपड़ों पर फेंक देती थी। मोहब्बत उससे इतनी थी तो उसको चिल्लाने को डांटने को भी दिल नहीं करता था। 2 साल की हुई तो उसका इंतकाल हो गया। मुझे बहुत सदमा पहुंचा। एक रात में बहुत शराब पी चुका था, बहुत शराब की नशे में धुत था। 15 शाबान की रात थी, मैंने इशा की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी और मैं सो गया। तो मैंने ख्वाब में देखा कि हश्र कायम हो गया है, लोग अपनी क़ब्रों से निकल रहे हैं, मैं भी अपनी क़ब्र से निकला हूँ और मैदान महशर की तरफ जा रहे हैं। इतने में मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे एक काला अजदहा दौड़ा चला आ रहा है, जिसका मुंह खुला हुआ है और कैरी आँखें। मैं फ़ौरन दौड़ने लगा और वो मेरे पीछे पीछे तेज़ी से आने लगा। मैं भागा चला जा रहा था कि मुझे रास्ते में एक निहायत सफ़ेद लिबास में खूबसूरत बुज़ुर्ग मिले, जिनके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने उनसे कहा, हज़रत मेरी मदद कीजिए, ये मेरे पीछे अज़हा पड़ गया है, इसको दफ़ा कर दीजिए। तो उन्होंने फरमाया, तू आगे भागा चला जा, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, ये बहुत कवी है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तू आगे भागा चला जा, हो सकता है तुझे कोई रास्ता मिल जाए। वो आगे भागे चले गए। बोले मैं आगे भागा चला जा रहा था, करीब था कि मैं जहन्नुम में गिर पड़ता। इस कदर उस अजदहे की मेरे ऊपर दहशत तारी हो गई थी कि मुझे ये भी नहीं दिख रहा था कि आगे जहन्नुम है। करीब था कि मैं जहन्नुम में गिर जाता तो किसी आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी कि तू यहाँ से वापस चला जा, ये तेरी जगह नहीं है। मैं दूसरी तरफ दौड़ने लगा। वो सांप मेरे पीछे उतनी ही तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था कि रास्ते में फिर वही बुज़ुर्ग मिले जो मुझे पहले मिले थे। मैंने उनसे फिर मदद के लिए सवाल किया कि आप मेरी मदद कर दीजिए। तो उन्होंने फरमाया, मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ और ये बहुत कवी है, तू सामने पहाड़ी पर चला जा, शायद तेरी मदद हो जाए। तो मैं पहाड़ी पर चला गया। जहाँ मैंने देखा वहाँ पहाड़ पर खिड़कियाँ बनी हैं जिन पर पर्दे पड़े हैं, उनके सोने चांदी के दरवाज़े हैं। तो किसी आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी कि देखो खोलो और इसकी कोई मदद करो, शायद तुम में से इसकी कोई अमानत है। तो फ़ौरन किवाड़ खुल गए और उसमें से मुसलमानों की खूबसूरत बच्चियाँ निकल के बाहर आ गईं और मैंने देखा उसमें मेरी वो बेटी भी थी जिसका इंतकाल हो गया था। वो बोली, ये तो मेरे अब्बा हैं। तो उसने फ़ौरन एक पहाड़ पर चलकर एक नूर की चमक कुछ हाथ से निकाली, हाथ से किया, इशारा किया। फ़ौरन उछलकर उसने एक हाथ का इशारा किया तो वो सांप वापस लौट गया। तो वो फिर मेरी गोद में आकर बैठ गई और मेरी दाढ़ी से खेलने लगी, मेरी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगी। मैंने पूछा, बेटी ये क्या बला थी? तो उसने फरमाया, ये आपके बुरे अमाल थे जिनको आपने इस कदर कवी कर लिया कि वो आपको जहन्नुम में गिराने ही वाला था। तो बोले, उन्होंने पूछा फिर वो ज़ईफ़ जो मुझे रास्ते में मिले थे वो कौन थे? तो वो कहा, बेटी ने कहा कि अब्बा वो आपके नेक आमाल थे कि आपने उनको इतना कमज़ोर कर दिया कि वो आपको उससे बचा नहीं सके। हाँ, इतनी मदद ज़रूर कर दी कि आपको बचने का रास्ता बता दिया। तो बोले फिर मेरी आँख खुल गई। बोले तुम सब लोग कौन हो? बोले हम मुसलमान की बच्चियाँ हैं और हम सब तुम लोगों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, हम मुसलमानों की अमानत हैं। बोले फिर मेरी आँख खुल गई। तो इस कदर मेरे ऊपर दहशत थी कि मैं रो रहा था, पसीना पसीना हो रहा था। मैंने फ़ौरन अल्लाह के सामने तौबा की और अपने बुरे अमाल को छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये इबरत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें कुरान और हदीस में ये सारे वाक़या सुनाए हैं। यकीन जानो ये बिल्कुल भी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं अल्लाह ने सुनाए हैं, ये हमें सिर्फ इसलिए बताए हैं अल्लाह ताला ने कि हम उससे इबरत हासिल करें। देखो फिर अल्लाह ने उनको कैसा नवाज़ा कि वो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बन गए। तो हम सब भी तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगें और जिस तरह से रमज़ान में ज़िंदगी गुजरी है, नमाज की पाबंदी हुई है, कुरान की तिलावत की है हमने,
دعاؤں کا اہتمام ہوا ہے، تسبیحات کا اہتمام ہوا ہے، ذکر ہوا ہے، اسی طرح کا اہتمام ساری زندگی کریں، انشاءاللہ پھر موت بھی ہماری اچھی ہوگی، کیونکہ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔